नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा तिवारी फिर से अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज़ डिस्कस करूँगी जो आपकी लाइफ में कभी ना कभी, हर एज ग्रुप के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए कभी ना कभी ज़रूर यूज़फुल होगी। एक डिसीज़ से अलग हटकर ये चीज़ है, न्यूट्रिशन से अलग हटकर चीज़ है। ये मेरा फर्स्ट टॉपिक है जो थोड़ा सा लीक से हटकर है, लेकिन सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। वो कोई भी एज ग्रुप हो, वो बुजुर्ग हो, वो आपके ऑफिस हो, वो आपका डेली रूटीन लाइफ में आपका घर हो, वो स्टूडेंट हो, वो बैचलर हो, वो यूथ हो, वो कोई भी हो। कभी ना कभी आपकी लाइफ में मेरी ये जो थेरेपी है या जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कभी ना कभी ज़रूर यूज़फुल होगी। तो इसके पहले मैं अपना डिस्कशन शुरू करूँ, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए और मेरे इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा आज का टॉपिक क्या है? अभी अभी रिजल्ट्स आए, बहुत से बच्चे हैं, स्टूडेंट से ही शुरू करते हैं। बहुत से बच्चे हैं जो अपनी क्लास में अंडर 3 नहीं आए, लेकिन उनके परसेंटेज अबव 90 आए। मेरी बेटी का एग्जांपल लेते हैं, 4th क्लास में पास हुई है, उसकी 6th रैंक आई है, परसेंटेज 91। तो हम लोग दुखी हो जाते हैं, यार मेरी बेटी क्लास में टॉपर नहीं है, ठीक है, और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उसे डांटते भी है, तुमने मेहनत नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तुम्हें ये करना था, तुम्हें वो करना था, दुनिया भर की चीज़ें। इसके बाद उसको बहुत कुछ सिखाना सुझाना चालू कर देते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम पता है कहाँ होती है? मेन प्रॉब्लम होती है हमारे दिमाग में। इसके रिजल्ट में प्रॉब्लम नहीं है, हमारे दिमाग में। क्योंकि हम ये सोच रहे होते हैं कि हमारी लड़की क्यों हमारी लड़की फर्स्ट सेकंड थर्ड में आए, क्योंकि हमें बाकी लोगों को बताना होता है कि मेरी लड़की ने फर्स्ट सेकंड या थर्ड पोजीशन गेन की है। हम लोग जो सोच रहे होते हैं ना, बाकी लोगों के हिसाब से सोच रहे होते हैं। नेक्स्ट एज ग्रुप में अगर हम लोग जाएँ तो यूथ जो अपना जॉब सेलेक्ट करते हैं, जो मेहनत करते हैं, और उन्हें चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल MBBS की कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, उसे कोई बहुत अच्छी ब्रांच चाहिए, मेडिसिन चाहिए, पीडियाट्रिक चाहिए, जो भी ब्रांच चाहिए उसको वो ब्रांच मिल जाती है, नहीं मिलती है, जो भी कुछ होता है, लेकिन वो अपने से ज़्यादा लोगों के बारे में सोचता है। फर्स्ट अटैम्प्ट हो गया, सेकेंड अटैम्प्ट हो गया, थर्ड अटैम्प्ट नहीं हो गया, अगर आपका बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ है तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। क्या सचमुच आप अपने दिमाग से फ्रस्ट्रेट होते हैं? नहीं, आपको आजू बाजू आस पड़ोस के लोग ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। तो वही मेरी मेडिसिन जो मैं आपको बताऊंगी वो ज़्यादा यूज़फुल रहेगी इस चीज़ में, बगैर आप लोगों के ना सोचें। इसके बाद हम लोग एक थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। एक ऐसी बच्ची जिसकी शादी अभी अभी तय हो गई है, उसकी शादी जिस लड़के से हुई है, लड़का बहुत अच्छा है देखने में, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव, समाज में सबको पता चल गया है, लेकिन ऑल ऑफ सडन लास्ट मोमेंट पे पता चलता है कि वो लोग बहुत लालची है और उन्होंने दहेज का डिमांड कर दिया है। शादी कैंसिल हो जाती है। तो इस टाइम पे हमें खुश होना चाहिए कि यार हम ऐसे लालची लोगों के घर हमारी बेटी को भेजने से बच गए, या हमें दुखी होना चाहिए कि उसकी शादी कैंसिल हो गई? हमें तो खुश होना चाहिए ना, लेकिन इस टाइम फिर हम वही चीज़ करते हैं, हम लोगों के नज़रिए से देखते हैं। इस टाइम पे भी अगर आप जो मेडिसिन मैं बताने वाली हूँ वो यूज़ करें तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इसके बाद हम लोग आगे की लाइफ स्टाइल में जाते हैं। हस्बैंड वाइफ की लाइफ में ऑब्वियसली बातें झगड़े होते रहते हैं। एक वाइफ अपनी लाइफ को सिर्फ अपने हस्बैंड तक जोड़ के रखती है। वो जो भी काम करती है, जो भी चीज़ करती है, अगर उसके हस्बैंड ने उस पर चिल्ला दिया उसका मूड ऑफ हो जाता है, या उसकी सास ने अगर उसे कुछ बोल दिया तो उसका मूड ऑफ हो जाता है। वो अपने आप को खुद अपनी नज़रों से क्यों नहीं देखती है, क्यों नहीं सोचती है कि मैंने जो अपना काम किया बेस्ट किया, लेकिन वो अभी यही चीज़ कर रही होती है कि वो अपने हस्बैंड या अपनी सास की नज़र से अपनी लाइफ को देखती है। सिर्फ वाइफ की बात ना करूँ, हस्बैंड को भी ले लेते हैं। एक हस्बैंड अपनी लाइफ में बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन उसकी वाइफ हमेशा उसको अपने रिलेटिव से या किसी अपनी फ्रेंड के हस्बैंड से कंपेयर करके उसको नीचा दिखाती रहती है। तो वो हस्बैंड क्यों दुखी हो, क्यों वो अपनी वाइफ की नज़रिए से अपने आप को देखता है? वो अपना काम परफेक्ट कर रहा है तो उसे खुश होना चाहिए। यहाँ फिर वही गलती कर रहे होते हैं, या हम हमारे काम को दूसरों की नज़र से देखते हैं। फिर हम बुढ़ापे में आते हैं। हम बुढ़ापे में अपना सारा काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों ने बोल दिया, यार पापा आपने ये काम क्यों किया, मुझे बोल देते, या आप यहाँ क्यों गए, या आप दवाई क्यों नहीं लेते हो, आप ये क्यों नहीं करते हो, वो क्यों नहीं करते हो। ऑल दो एक बुजुर्ग आदमी ने अपनी पूरी लाइफ में अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से निभाई है, उसके बच्चे बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, सक्सेसफुल है, उसकी एक अच्छी खासी पेंशन है, उसका अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, उसका बहुत अच्छे घर है, 1 2 3 4 घर है, लेकिन वो अपनी लाइफ को अपने बच्चों के नज़रिए से, अपनी बहू के नज़रिए से, आसपास के लोगों के नज़रिए से देखना शुरू कर देता है और डिप्रेस हो जाता है। या फिर हमारी वो मेडिसिन काम करेगी जो मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके बाद हम लोग ऑफिस में आते हैं। ऑफिस वर्क में अगर हम लोग देखें
हम अपना काम बेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हमारे बॉस ने या हमारे ऊपर जो भी बताया उसने हमें बोल दिया तुम्हारा ये काम ठीक नहीं है, अब मैं तुम्हें देखता हूँ, हम लोग डरना शुरू कर देते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन हम क्यों उसके नज़रिए से अपने काम को देखते हैं? अगर हम हमारा काम बेस्ट कर रहे हैं तो हमें नहीं सोचने ये सारी चीज़ें। तो ऑल ऑफ ये सारे एग्जाम्पल्स में मैं आपको बताऊंगी ये जो मेडिसिन है जो बहुत अच्छा एक्ट करती है, थोड़ी सी अलग है, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी यूनिक है, कभी हमने सुना नहीं होगा और शायद आप लोग ने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी, लेकिन रियली फ्रेंड इट वर्क्स। तो वो चीज़ क्या है मैं अब आपको बताती हूँ। मैंने सबसे पहले एक स्टूडेंट का एग्जांपल दिया था। स्टूडेंट की 6th रैंक आई है, 91% है, लेकिन मम्मी पापा दुखी हैं क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि मेरी बेटी अंडर 3rd नहीं आई है। उस टाइम पे आपको दुखी नहीं होना, उस टाइम पे एक सिंपल वर्ड, 3 वर्ड्स जो आपको अपने आप को बोलना है वो ये है, भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए। मेरी जो मेडिसिन है जो हर एग्जाम्पल में काम करेगी वो एक 3 वर्ड्स है, वो है भाड़ में जाए। शांति से बैठिए, अपने आप से बोलिए भाड़ में जाए सारे लोग, मेरी बेटी के अच्छे परसेंटेज है, मैं खुश हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल में जहाँ एक शादी का मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आपकी लड़की एक ऐसी जगह जाने से बच गई जहाँ वो पूरी लाइफ सफ़र करती, आपको तो भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए। फिर आपको अपने आप को वही मेडिसिन यूज़ करनी है जो कि ये भाड़ में जाए रिश्तेदार, भाड़ में जाए समाज। अपने आप को 3 बार सुबह दोपहर शाम, जैसे कि मैं आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती हूँ उसी तरीके से मैं आपको ये 3 वर्ड्स प्रिस्क्राइब कर रही हूँ। जब भी आपकी लाइफ में टेंशन हो, जब भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आए, अपने आप को ये शब्द बोल कर देखिए, कर देखिए, भाड़ में जाए सारे लोग। मुझे खुशी है कि मेरी बेटी ऐसी जगह शादी करने से बच गई। उसके बाद हम सास बहू वाली एग्जाम्पल दिया था। तो आपकी सास आपके बारे में क्या सोचती है, क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि किसी भी सास की नज़र में बहू कभी अच्छी बनी नहीं है, या बहू की नज़र में सास कभी अच्छी बनी नहीं है। फिर हमने एग्जाम्पल दिया था हस्बैंड का, आप क्यों वाइफ की नज़र से या उसके मायके वालों की नज़र से अपने आप को आंकते हैं? आप अपना बेस्ट काम करिए। और जब भी आपकी लाइफ में टेंशन आए या आपकी वाइफ आपको इस तरीके की कोई बात करे, गुस्सा होने की बजाय, अपसेट होने की बजाय, डिप्रेस होने की बजाय शांति से जाएं, बैठे और अपने आप को फिर यही शब्द बोलिए, भाड़ में जाए सारी चीज़ें, मैं जो कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ। इसके बाद मैं अगर आपको आगे लाऊँ तो वही बुढ़ापे वाली चीज़, मैंने अपनी लाइफ में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से की है, मेरी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं, मेरा अच्छा बैंक बैलेंस है, मेरी लाइफ में कोई फेलियर नहीं रहा। क्या फ़र्क पड़ता है मेरे बच्चे मेरे बारे में क्या बोलें, लोग मेरे बारे में क्या बोलें? फिर आपको बुढ़ापे में उस स्टेज में एक शांति में जाना है, अपने आप से बात करनी है और अपने आप को यही शब्द बोलना है, भाड़ में जाए सारे, मैंने अपना काम बेस्ट किया। वही चीज़ आपके ऑफिस में भी लागू होती है। आपको शांति से बैठना है, अपना काम करना है और अपने आप को वही चीज़ बोलनी है, भाड़ में जाए सारे लोग, सारे ऑफिस के सारे लोग भाड़ में जाए। मैं अपना काम बेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3 वर्ड्स हैं, थोड़े अलग हैं, लेकिन रियली फ्रेंड्स मेरी लाइफ में तो बहुत इफेक्टिव है। जब भी लाइफ में आपको टेंशन्स हो, आप डिप्रेस्ड हो, थोड़ा लो फील करें, शांति से बैठिए और अपने आप को, जो भी सिचुएशन में आप हो, जो भी कंडीशन में आप हो, स्टूडेंट हो, बैचलर हो, शादीशुदा हो या बुजुर्ग हो, अपने आप से बोल कर देखिए। मुझे बहुत अच्छा फील होगा अगर कमेंट बॉक्स में मुझे किसी एक भी बंदे का ये कमेंट आता है कि मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ करके देखी और रियली मुझे अपनी सॉल्यूशन, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। आप बस फ़र्क सिर्फ इतना है, ऐसा नहीं करना है कि आप अपनी लाइफ में पढ़ ही नहीं रहे, अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं रहे और अपने आप से बोल रहे हैं भाड़ में जाए सारे लोग, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एज अ बहू आप घर के कोई काम ही नहीं कर रहे हैं और फिर अपने आप से बोल रहे हैं भाड़ में जाए सास और हस्बैंड, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एज अ हस्बैंड आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हो और फिर ये चीज़ बोल रहे हैं भाड़ में जाए मेरी वाइफ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, हमें वो चीज़ नहीं करनी है। हमें हमारे काम, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो हमें पूरी तरीके से करनी है। उसके बाद लोगों के व्यू जो हमारे प्रति है उसके लिए हमें ये वर्ड को यूज़ करना है, जो कि बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, भाड़ में जाए। तो मत सोचिए किसी और के बारे में, अपने सारे कामों को बहुत अच्छे से करिए, दिल लगा के करिए। यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ। तो आज के लिए इतना ही। ज़रूर 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 अपनी लाइफ में इस चीज़ को यूज़ करिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि अपने वीडियो के थ्रू मैं किसी भी इंसान की वर्स्ट पोजीशन में जाके अपने 3 वर्ड्स से उसकी हेल्प कर पाऊँ। सो फ्रेंड्स, इसे आजमा कर देखिए, बहुत अच्छे से खुश होके दिल से अपनी अंतरात्मा से बोल कर देखिए, भाड़ में जाए सारी प्रॉब्लम्स, मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको मेरे मोटिवेशनल वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लिखिएगा, क्योंकि मैं मोस्टली होम्योपैथी और डाइट से रिलेटेड ही वीडियोज़ बनाती हूँ। अगर आपको ये वीडियोज़ लगे तो मुझे प्लीज़ कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, होम्योपैथी अपनाएं, रोगों को दूर बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट।